इस जय। समस्त भक्ताम मुनि संघ की जय। इस भक्तामर स्तोत्र के 44 काव्य हो चुके थे। 45वां काव्य प्रभु के चरण कमल सारे शारीरिक आदि रोगों को दूर करने वाले होते हैं। ऐसी भक्ति से जब व्यक्ति भरता है, उसका लाभ उसे इस रूप में मिलता है। 45वें काव्य में वर्णन किया गया था। 46वां काव्य उसी की व्याख्या चल रही है। पहले इसका उच्चारण अच्छे से कर लें। आपाद कंठमरुशृंखल वेष्टितांगा गाढ़ं बृहन्निगडकोटिनिघ्रष्टजङ्घाः त्वन्नाममन्त्रमनिशं मनुजाः स्मरन्तः सद्यः स्वयं विगतबन्धुभया भवन्ति। यह श्लोक उस लाभ को दिलाने वाला है जो व्यक्ति बंधनों से मुक्त होना चाहता है। आचार्य प्रवर मानतुंग स्वामी जी ने जिस परिस्थिति का वर्णन किया, यदि कोई व्यक्ति सिर से लेकर पैर तक जंजीरों में जकड़ा हुआ हो, बंधा हुआ हो, बंधन में बद्ध हो, वो भी जंजीरें श्रृंखलाएं ऐसी जिससे शरीर जो है छिल चुका हो, क्षत विक्षत हो चुका हो, लोहे के घर्षण से पूरे शरीर में खून आदि बह रहा हो, ऐसी परिस्थिति में यदि कोई व्यक्ति हो तो हे प्रभु, हे आदिनाथ भगवान, आपका नाम मात्र अनिशम निरंतर जो मनुष्य स्मरण में लाता है, शीघ्र ही इन बंधनों से वो मुक्त हो जाता है। शाब्दिक रूप से भाव इस श्लोक के ये लिखे गए हैं। इसे पढ़कर के ऐसा प्रतीत होता है कि आचार्य प्रवर इसी प्रकार श्रृंखलाओं में बंधे हुए थे, जकड़े हुए थे। अब इस श्लोक का दूसरा पक्ष जो निकल कर के आता है, उसे हम समझने की कोशिश करें। बंधन कई प्रकार के होते हैं। एक जो बंधन बाहर का दिखता है, व्यक्ति किसी से बंधा हो रस्सी से, साकल से, लेकिन एक दूसरा भी बंधन होता है जो मन का बंधन होता है, भीतर का बंधन होता है। वो भीतर का बंधन बाहर के बंधन से अधिक खतरनाक होता है। भीतर के बंधन दिखलाई नहीं देते हैं, वो अदृश्य होते हैं। बाहर के बंधन से जो नुकसान होता है वह शारीरिक नुकसान होता है। बाहर के बंधन से व्यक्ति की स्वतंत्रता छिन जाती है, उसका आवागमन कहीं नहीं हो पाता है। बाहर का बंधन परवश होता है, दूसरों के ऊपर आधारित होता है, वह फोर्सफुली होता है, जबरदस्ती। जब आप किसी को बांध देते हो तो वह जीव कहीं आता जाता नहीं है। लेकिन जो भीतर का बंधन होता है
वो फोर्सफुली नहीं होता, वो हम स्वयं बांधते हैं। बाहर की जंजीरें में जो होती हैं उसमें ताला आदि लगा होता है। व्यक्ति मजबूर होकर के बंधा हुआ होता है। कोई जो स्वामी होता है जैसे अपने दास को बांध लेता है। पहले के ज़माने में दास प्रथा थी, स्लेव जिसे कहा जाता है, गुलामी। गुलामों की खरीदी होती थी, बिक्री होती थी। पैसे देकर के लोग गुलामों को खरीद लेते थे और उन्हें भी बांध करके रखा जाता था। लेकिन ये सारे बंधन बाहर के हैं, लेकिन जो अंदर का बंधन है उसमें कोई दूसरा व्यक्ति बांधने वाला नहीं होता है। हम स्वयं ही अपने आप को बांधते हैं। वो जंजीरें दिखलाई भी नहीं देती है, नजर नहीं आती है। क्यों व्यक्ति बांधता है अपने आप को, इस विषय को भी थोड़ा समझ लें। आप लोग बंधे हुए हो कि आजाद हो, पूछ लें आपसे। कितने लोग यहाँ पर स्वतंत्र हैं, इंडिपेंडेंट? कितने लोगों को इंडिपेंडेंसी है, पूर्ण स्वतंत्रता है? और कितने लोग यहाँ पर गुलाम हैं, स्लेव हैं? बता सकते? आजाद तो हो, स्वतंत्रता है? नहीं है? माइक लेके बोलो। किस बात की गुलामी है आपको? किसने आपको बांध करके रखा है? अथवा फैमिली ने क्यों आप बंधे हुए हैं? फैमिली ने बांध के रखा है, समाज ने बांध के रखा है। अच्छा अच्छा, फैमिली ने बांध करके रखा है, समाज ने बांध करके रखा है, ऐसे ही लगता है। फैमिली में किसने बांधा आपको? अपने आप बंधे गए इसमें। अभी आप बोल रहे थे फैमिली ने बांधा है, अब आप कह रहे हैं अपने आप बंधे हैं। थोड़ा सोचो, अपने आप बंधे हैं? हाँ हाँ, बंधे गए। पहले जीरो से धीरे धीरे बढ़ते बढ़ते अभी पूरे बंध गए। पूरे बंध गए कि वह भी स्वयं ही बांधा है आपने? एक होता है बंधना, बंधने में हमारा वश नहीं होता है। दूसरों को बांधने में भी हमारा वश है, और स्वयं हम बंधवा रहे हैं उसमें भी हमारा वश है। तो आपने कहा कि आप बंध गए हैं, अपने आप ही बंध गए। बताइए थोड़ा। नहीं, अपने आप और जो सराउंडिंग है, क्लाइमेट है, उसके हिसाब से बंधे गए। धीरे 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 मोह में अच्छा, आते गए सब। फैमिली के मोह में, बच्चों के मोह में। मोह में बंधे हो कि मोह में अपने आप को बांधा है? मोह में अपने आप को बांधा है। स्टेटमेंट हर बार बदलते जा रहा है, क्यों सपने? बताओ, जंजीरों से बंधे हो आप भी? नहीं, उससे? हाँ जी महाराज जी, मुझे लगता है कि हम लोग जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज इतनी है तो ऐसे आज़ाद नहीं कि कुछ भी कर सकते, चाहे वो हमारे काम के प्रति हो, चाहे परिवार के प्रति हो, माँ बाप के प्रति हो। नहीं, रिस्पॉन्सिबिलिटी अलग चीज होती है जी और बंधन अलग चीज होता है। जी, बंधन में तो रिस्पॉन्सिबल कोई व्यक्ति है तो नॉट नेसेसरी कि वो बंधा हुआ हो। डिफरेंस समझने की कोशिश करना। पेरेंट्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी भी होती है बच्चों के प्रति, जी ठीक है। पेरेंट्स का बंधन होता है बच्चों के प्रति, दोनों में बहुत डिफरेंस है।
रिस्पॉन्सिबिलिटी में ड्यूटी होती है, कर्तव्य होता है। जी। बंधन में कर्तव्य होता है। अच्छा। थोड़ा सा बताइए आप। जिस वर्ड का आप लोग प्रयोग करते हो थोड़ा सा उसे भी और समझ लीजिए। आप रिस्पॉन्सिबिलिटी को फुलफिल कर रहे हो कि बंधे हुए हो स्वयं? बंधे भी हुए। कि बांधा हुआ है स्वयं को, कि वाइफ ने, बच्चे ने आपको बांधा है। अब 4 चीज हो गई, 4 सिनेरियो हो गए। एक रिस्पॉन्सिबिलिटी को व्यक्ति फुलफिल कर रहा है, एक फैमिली मेंबर्स ने उसे बांध लिया है, एक वह बंध गया है स्वयं से। क्या है? स्वयं से हमने अपने आप को बांध लिया है। अब स्वयं से बांधा है, इंटेंशनली बांधा, अनइंटेंशनली बांधा है। एक सिनेरियो और भी खड़ा हो सकता है, बुद्धिपूर्वक, अबुद्धिपूर्वक, जानकर के, अनजाने में। इंटेंशनली आई गेस। इंटेंशनली बंधा जी। क्या अनइंटेंशनली बन गए? नहीं, मतलब सोच समझ कर ही सारे बंधन में आते गए। एक भजन आता है, अरे जिया जग धोखे की ताटी, जान बूझ कर अंध बने हैं आँखन बांधी पाटी। अरे जिया जग धोखे की ताटी, ये संसार जो है धोखे की ताटी है, जानबूझ कर के अंध बना है, आँखन बांधी पाटी। आंखों में वो पट्टी स्वयं ही उसने बांधी है। जी। कोलू का बैल देखा है? सुना है कोलू का बैल क्या होता है? हाँ, मतलब घानी का तेल निकलता है, लकड़ी की जो घानी होती है, ऑयल सीड से जहाँ ऑयल निकाला जाता है। जी जी जी। क्या होता है उसमें? कौन सी प्रोसेस होती है? एक बैल होता है, घूमते वो हमेशा घूमते रहता है उस कोल्हू के चारों। कैसे घूमता है वो? घूमते हैं बस। उसकी आंखों में पट्टी बंधी होती है, बैल की आंखों में। यदि कभी देखा हो अथवा सुना हो, तेल निकालने की प्रोसेस जो होती है, उस बैल की आंखों में पट्टी बांधी जब जाती है, जैसे ही पट्टी इसके बैल की आंखों में बनती है, अब उसे कुछ नजर नहीं आता है। सवेरे से शाम तक वो उसका चक्कर लगाता है। चक्कर लगाते लगाते वो सोचता है, जब शाम को उसके पैर जवाब देने लगते हैं, वो थक जाता है। सोचता है आज दिन भर में मैंने बहुत लंबी यात्रा कर ली है, बहुत चला हूं, क्योंकि मेरे पैर मुझसे कह रहे हैं, थकान जो है, एग्जर्शन जो दिखा रहा है कि मैं चला हूं और कहीं ना कहीं बहुत पहुंचा हूंगा। जब शाम को उसकी आंखों की पट्टी खोली जाती है तो वो देखता क्या, मैं तो वहीं हूं जहां सवेरे से मैंने शुरुआत की थी। उसकी विशेषता, यदि कोल्हू की बैल की आंखों में पट्टी ना बांधी जाए तो चल नहीं पाएगा। वो चलता ही तब है, घूमता ही तब है, चक्कर ही तब लगाता है जब उसकी आंखों में पट्टी बंधी हुई होती है। क्योंकि जैसे ही आंखें खुल जाएंगी चल नहीं सकता। चक्कर लगाने के लिए आंखों में पट्टी बांधना बड़ा आवश्यक है। कितने लोगों की आंखों में पट्टी बंधी है? हम सबके। गलत। किसी की आंखों में पट्टी नहीं बंधी है। डिफरेंस समझना, बैल में जो पट्टी बांधी जाती है, उसके मालिक ने उसकी आंखों में पट्टी बांधी है। आप लोगों के यहाँ कोई मालिक है जिसने आपकी आंखों में पट्टी बांधी? जी नहीं। पट्टी बांधी नहीं है आप लोगों ने, बंधी नहीं है, आप लोगों ने स्वयं बांधी है पट्टी। आचार्य भगवान ने हायकू लिखा है, मोह निद्रा में कब तक सोओगे, अब तो जागो। मोह निद्रा में
कब तक सोओगे, अब तो जागो। कब तक सोना है? कब तक सोना है? हमेशा सोना है? अभी तक सोते ही हुए आए हो। और यह पट्टी बड़ी खतरनाक पट्टी है, ये बंधन बड़ा खतरनाक बंधन है, क्योंकि आंखें सारी दुनिया को देख रही हैं। बैलों के साथ समस्या नहीं है, क्योंकि इसकी आंखें बंधी हुई हमें दिख रही हैं, लेकिन आप लोगों के साथ समस्या है कि आप लोगों को ये प्रतीत होता है कि हमारी आंखें तो खुली हैं। सबकी आंखें खुली है ना? बिल्कुल खुली हैं। एक भ्रम है कि आंखें खुली हैं, लेकिन अंदर ही अंदर वो इनविजिबल ऐसी पट्टी है। अब उसे खोलना बड़ा कठिन कार्य है, आसान नहीं है। और इसका पुरुषार्थ व्यक्ति को स्वयं करना होगा। आपके बदले में कोई दूसरा व्यक्ति पुरुषार्थ नहीं कर सकता। और यह पुरुषार्थ तब होगा जब ये विचार पहले भीतर पैदा होगा कि मैंने स्वयं अपने आप को बांध लिया है। आज़ादी की बात बाद में आती है, स्वतंत्रता की बात बाद में आती है। पहले ये रियलाइजेशन होना चाहिए कि हम बांधे गए हैं और हमें बांधने वाला कोई दूसरा और नहीं है, हम स्वयं हैं। दूसरों पे आप दोष देते हैं, बेटे ने बांध रखा है, पत्नी ने बांध रखा है, पति ने बांध रखा है, फैमिली ने बांध रखा है, रिस्पॉन्सिबिलिटीज ने बांध करके रखा है। नहीं, रिस्पॉन्सिबिलिटी कभी बांधती नहीं है। रिस्पॉन्सिबिलिटी होना बहुत अच्छी बात है। रिस्पॉन्सिबिलिटी जब व्यक्ति निभाता है उस समय वो जागृत होता है। इस बात को और थोड़ा समझने की कोशिश करें। जब जब आप अपने कर्तव्य का पालन कर रहे हों उस समय आप कभी नहीं सोते। रिस्पॉन्सिबिलिटी में व्यक्ति कभी मोहित नहीं होता है। कर्तव्य के पालन में वो कभी अंधा नहीं होता है। अंधा वो तभी होता है जब वो कर्तव्य को छोड़ करके कर्तापन में आ जाता है, अहम भाव में आ जाता है। कर्तृत्व बुद्धि उसके भीतर जागृत होने लगती है। आई एम द डूअर, मैं करने वाला, है ना? आप लोगों को यही भ्रम है ना? आप फैमिली को चला रहे हैं, आप बच्चों को पाल रहे हैं। भान तो यही है, मानसिकता यही है ना? आप घर को चला रहे हैं, आप स्वयं कमा रहे हैं। यदि आप ना हो तो घर बर्बाद हो जाएगा। ऐसा बस यही गड़बड़ी है और कहीं नहीं। सारा प्रॉब्लम है यहीं पर आता है। कर्तव्य में, रिस्पॉन्सिबिलिटी में कभी वैसा होता ही नहीं। कर्तव्य में व्यक्ति को पता रहता है कब तक, कितना, क्यों करना है, कब, कितना और क्यों, कहाँ अलग होना है, उसे ये भी पता रहता है। एक डिमार्केशन लाइन उसे पता रहती है, ये मेरी लाइन है, यहाँ तक मुझे आगे बढ़ना है, फिर इसके बाद मुझे आगे नहीं बढ़ना है। यहाँ मेरी जिम्मेदारी पूरी हो जाती है, उसके बाद मुझे अपने लिए करना है। ये बात इसलिए रख रहे हैं, इस श्लोक में जो बात बतलाई जा रही है, तो नाम मंत्रम अनिशम मनुजः स्मरन्तः सद्यः स्वयं विगत बंध भया भवन्ति। यदि उस कर्तृत्व बुद्धि से ऊपर उठना चाहते हैं,
कर्तापन के, अहम के भाव से ऊपर उठना चाहते हैं, क्योंकि ये सबसे बड़ा बंधन है और स्वयं के द्वारा बांधा हुआ बंधन है, स्वयं के द्वारा ओढ़ा हुआ बंधन है। और इसी धारणा के बल पर, इसी सोच के बल पर, इसी थॉट प्रोसेस के बल पर व्यक्ति एक श्रृंखला से बंध जाता है, जिसे कहा जाता है कर्म रूपी श्रृंखला। सभी लोगों ने सुना है ना, हमारी आत्मा बंधी है। आपकी आत्मा बंधी है ना? किससे बंधी है? 8 प्रकार के कर्मों से बंधी है। मोहनी कर्म है, ज्ञानावर्णी है, दर्शनावर्णी है, वेदनी है, नाम है, आयु है, गोत्र है, अंतराय है। इतना तो आप लोगों को पता ही होगा, पढ़ते हो, पढ़ते नहीं भी हो तो सुनते तो हो, कि इस आत्मा को 8 प्रकार के कर्मों ने बांध करके रखा है। यह भी एक भ्रम है, कर्मों ने नहीं बांधा है। हमारी थॉट प्रोसेस के माध्यम से कर्म आए तो बांधने वाली हमारी ही थॉट प्रोसेस है, हमारी ही सोच है, हमारी ही मानसिक विचारधारा है। जैसा जैसा हम सोचते हैं वैसे वैसे कर्म को हम अट्रैक्ट करते चले जाते हैं। शुभ पुण्यस्य शुभ पापस्य, शुभ पुण्य के लिए, अशुभ पाप के लिए। कर्म का जो आश्रय हम करते हैं, या तो अच्छे और विचार के संकल्प विकल्प में ही हम उलझे हुए रहते हैं। हर्ष और विषाद, राग और द्वेष, मेरा तेरा, मैं तू, तू मैं। शुरुआत, रूट कॉज क्या है? रूट कॉज जो है हमें बांधने वाला हमारे कर्म नहीं है। रूट कॉज जो है हमारी थॉट प्रोसेस है, हमारी विचारधारा है। जब जब हम इस विचारधारा से प्रभावित होते आएंगे, हम स्वयं ही अपने चारों ओर एक श्रृंखला के जाल को बांधते चले जाते हैं। उसे ही कहा है मोह निद्रा। समझ रहे हो? उसे ही कहा है मोह निद्रा। कोल्लू के बैल के साथ ज्यादा बड़ी समस्या नहीं है, वो परवश है, स्वतंत्र नहीं है। उसका मालिक उसकी आंखों के चारों तरफ पट्टी बांध देता है। वो चाह करके भी पट्टी को खोल नहीं सकता, कोल्लू का बैल। लेकिन मनुष्य विवेकी, समझदार, ज्ञानी, जानने वाला, पढ़ा लिखा, उसके पास इतनी कैपेबिलिटी होती है कि यदि वो चाहे तो खोल सकता है इस पट्टी को। अब उसको खोलने के लिए यहां पर इस श्लोक में बताया जा रहा है, प्रभु आपका नाम स्मरण। यहां इस श्लोक नंबर 46 में जो दिखलाया गया है कि भगवान के नाम स्मरण से सारे बंधन टूट जाते हैं, तो मात्र बाहरी जो है जंजीरों के बंधन नहीं लेना। यहाँ पर आचार्य मानतुंग स्वामी जी जब वो बंधे थे, ये तो उसका साइड इफेक्ट्स था, अथवा यूं कहें उसका रिस्पॉन्स था, जो अच्छी सोच के माध्यम से वो अपने आप इजीली हो ही जाता है। और उसमें जो है प्रभु का नाम स्मरण जब व्यक्ति करता चला जाएगा, तो उसकी थॉट प्रोसेस जो है, अच्छे बुरे की कल्पना की बात, राग और द्वेष का भाव, तू और मैं और तू का भाव, अहम आदि का भाव, वो तुरंत टूटता चला जाता है। और वह टूटता चला जाएगा तो उसका कर्तापन कर्तव्य की ओर लौटता चला जाएगा। और जैसे ही कर्तापन कर्तव्य की ओर आया, सब कुछ सुव्यवस्थित होते चला जाएगा। समझो इस बात को सभी लोग। हर व्यक्ति यहाँ पर अहम भाव को लेकर के जी रहा है, चाहे घर का बड़ा हो अथवा वो छोटा हो, माँ हो
पिता हो, पुत्र हो, पुत्री हो, हस्बैंड हो, वाइफ हो, मैं कर रहा हूं, मैं ना करूं तो कुछ नहीं हो सकता। जो कुछ हो रहा है मेरे द्वारा ही हो रहा है। बस यही प्रॉब्लम है। तो प्रभु का नाम स्मरण उसमें कैसे हेल्प कर रहा है? प्रभु का नाम स्मरण बाहरी श्रृंखलाओं को तोड़ने में भी हेल्प करता है और हमारी विचारधारा को पलटने में हेल्प करता है। विचारधाराओं को, यानी जो भ्रम की धारणा हम बना करके चल रहे हैं अनादिकाल से, हर व्यक्ति भ्रम में जी रहा है, उस मोह की धारणा में वो जी रहा है, उस मोह के कारण प्रभावित होकर के वो जी रहा है। अब जो अच्छे हृदय से प्रभु का नाम स्मरण करेगा उसका सबसे बड़ा बेनिफिट कैसे होता है, इस बात को थोड़ा सा समझें। वो प्रभु को देखेगा, प्रभु का नाम स्मरण करेगा, तो वह यह भी अवश्य देखेगा कि वे आदिनाथ भगवान कैसे बने। सिंपल सा रूल है, जब हम किसी का नाम लेते हैं अथवा किसी को चाहते हैं, किसी का नाम उच्चारण करते हैं, किसी को बुलाते हैं, किसी से जुड़ते हैं, मात्र हम उसके नाम से नहीं जुड़ते हैं। आपकी किसी से फ्रेंडशिप हो जाती है, सपोज दोस्ती हो जाती है, और आपने अपने मोबाइल में उसका नाम सेव करके रखा है मेमोरी में, तो क्या सिर्फ नाम को ही आप चाहते? पर्टिकुलर नाम XYZ अथवा ABCD जो व्हाटएवर जो नाम लिखा है आपने मोबाइल में मेमोरी में फीड करके रखा है, ABCD का ये नंबर है। देखने में क्या आएगा, आप ABCD वॉइस कॉल से कहोगे अथवा वो नंबर डायल करोगे, मुख से उस ABCD को उच्चारण करोगे, अथवा किसी का नाम सपोज मोहन है, आपने कहा मोहन, तो आप मोहन वर्ड को नहीं चाहते हो, मोहन शब्द को चाहते, नहीं चाहते। मोहन वर्ड तो एक आइडेंटिटी है, एक पहचान है उस व्यक्ति तक पहुंचने की। तो जब आचार्य प्रवर मानतुंग स्वामी जी कह रहे हैं कि हे प्रभु आपका नाम स्मरण, क्या है भगवान का नाम, क्या है? ऋषभदेव अथवा आदिनाथ भगवान। जब आप कहते हो कि आदिनाथ भगवान की जय हो, अथवा ओम ह्रीम श्री आदिनाथ जिनेन्द्राय नमो नमः, आपने मंत्र संस्कृत के माध्यम से यदि कहना हो ओम ह्रीम श्री आदिनाथ जिनेन्द्राय नमो नमः, अथवा ओम ह्रीम श्री ऋषभदेवाय नमो नमः, अथवा आदिनाथ भगवान को नमस्कार हो, अथवा आदिनाथ भगवान की जय हो, अथवा आदिनाथ आदिनाथ की आप जाप दे रहे हो, अथवा नमो आदिनाथाय, कोई भी हो मंत्र, कुछ भी हो सकता है, ऋषभदेवाय नमः भी हो सकता है, आदिनाथाय नमः भी हो सकता है, ओम ह्रीम श्री ऋषभदेवाय नमः भी हो सकता है, ओम ह्रीम आदिनाथाय नमः भी हो सकता है, अथवा आदिनाथ, हिंदी में कहना है तो आदिनाथ भगवान को मैं नमस्कार करता हूँ, अथवा आदिनाथ भगवान की जय। सब जगह आदिनाथ अथवा ऋषभदेव ऋषभदेव आ रहा है। तो जो लिखा है ऋषभदेव आदिनाथ, तो क्या आप इस नाम को चाह रहे हो? क्या आप उस नाम को नमस्कार कर रहे हो? बताइए। जब आप जाप दे रहे हैं आदिनाथाय नमः, तो क्या आदिनाथ नाम को नमस्कार कर? बिल्कुल नहीं, नाम से आपको कुछ लेना देना नहीं है। आदिनाथ कहते ही आप क्या विजुलाइज करते हो? उन आदिनाथ भगवान की रूप को विजुलाइज करते हो, 500 धनुष की जिनकी काया थी। ये होता है कि नहीं? नहीं होता। थोड़ा समझो। अब आ गया आदिनाथ भगवान का रूप आ गया हमारे सामने, उनकी छवि आ गई, उनकी प्रतिमा आ गई, उनका शरीर आ गया। थोड़ा और गहरे में उतरते हैं। फिर आदिनाथ भगवान की प्रतिमा को ही आप नमस्कार करते हो?
प्रतिमा तो धातु की, प्रतिमा तो मिट्टी की है, प्रतिमा तो मार्बल की हो सकती। आपको इन आदिनाथ भगवान की प्रतिमा से कुछ लेना देना नहीं है। प्रतिमा एक माध्यम बनी, जैसे पहले नाम बना, माध्यम एक मीडियम बना आदिनाथ भगवान की प्रतिमा तक पहुंचने के लिए। फिर आदिनाथ भगवान की प्रतिमा भी एक माध्यम बनेगी उन आदिनाथ भगवान तक पहुंचने के लिए। प्रोसेस क्या घटित होती है, समझो इस विषय को। इन आदिनाथ भगवान की मूर्ति के दर्शन करके व्यक्ति कहाँ पहुँचता है, वह श्रावक, वह भक्त कहाँ पहुँचता है, सीधे उन आदिनाथ भगवान के पास पहुँच जाता है जो 500 धनुष की काया को लेकर के जब अष्टापद में ध्यान कर रहे थे, पद्मासन की मुद्रा में बैठ कर के, है ना, वहाँ पहुँचते हो। अब थोड़ा और गहराई में आने की कोशिश करें। आदिनाथ भगवान की का रूप भी हमारे लिए प्रयोजनभूत नहीं है। अब हम कहाँ पहुँचेंगे? आदिनाथ भगवान जो व्यक्ति है उनका व्यक्तित्व क्या है, ये नहीं समझ में आ रहा था, एक एग्जाम्पल आपको देते हैं। हर माँ अपने बेटे को चाहती है, पुत्र को, संतान को चाहते हैं। उसके नाम को तो नहीं चाहते ना, नाम आपने ही रखा होगा, कोई भी नाम आपने रख दिया होगा, प्रकाश नाम रख दिया हो आपने, ठीक है, नाम को नहीं चाहते। आप किसे चाहते हैं? बेटे के रूप को चाहते हैं? इतनी माँ बैठी है, बताओ। उसके शरीर को चाहते हैं? उसकी आंखों को चाहते हैं? हाथ पैर को चाहते हैं? क्या चाहते हो बताओ थोड़ा सा। हर माँ अपने बेटे को चाहती है ना, संतान को चाहती है, नाम तो नहीं चाहते ना बेटे के। हाँ, अच्छा, बेटे का शरीर चाहते, क्या चाहते हो? सोचो सोचो, किसे आप चाह रहे हो? बेटी की बॉडी को, हाथ, उंगलियों को, नाखून को, कान को, नाक को, मुख को, आईज को, पूरी होल बॉडी को? थोड़ा देखो मुल्ला, क्या इस विषय को समझो आखिर। किसका, क्यों, तुम किसे चाहते हो? इसके माध्यम से आप उन भगवान तक पहुंच जाओगे। हाँ, उस व्यक्ति के बॉडी के उसके पार्ट को नहीं चाहते, बस उस व्यक्ति के आचरण को, उसके बिहेवियर को, उसके आचरण को चाहते हैं। हाँ, उस कैरेक्टर को चाहते हैं, ना कि उसके शरीर को चाहते हैं, उसके स्वभाव को चाहते हैं। अच्छा, कैरेक्टर को चाहते हैं, सही सही। वो कैसा बोल रहा है, वो बेटी कैसी बोलती है, कैसी हंसती, वो क्या है? उसके नाम को नहीं चाहते, उसके अच्छा, बॉडी के शरीर के पार्ट को नहीं, बल्कि वो क्या किसे व्यक्ति है। आज हम आपसे जानना चाहते हैं, आप किसे अपने बेटी है, बेटा आपका? बेटी। अच्छा, बेटी को किस रूप में चाहते हो आप? इसके नाम को तो नहीं चाहते? क्या नाम बेटी का? जियाना। तो ये नाम को तो नहीं चाहते आप? नहीं, मतलब नाम अच्छा, से क्या है उसके, वो नाम से कुछ लेना देना, ठीक है। नहीं। उसकी बॉडी कितनी हाइट है उसकी? 3.5 फीट हो। 3 फीट हाइट, उसको चाहते हो? आइज की, उसको, उसकी आइज, आंखों को, उसके फोरहेड को? नहीं, वो शायद से फोरहेड थोड़ा चेंज भी हो जाता, हाँ, या उंगलियां चेंज भी, फिर भी हम उतनी मोहब्बत करते हैं उससे। अच्छा, उसके कलर को, फेयर कलर है, सपोज डार्क कलर होता तो? अगर डार्क कलर भी होता तो भी उतनी माया होती उसके लिए। तो कलर को नहीं चाहते इसका? नहीं चाहते। नोज को? नहीं चाहते। हैंड्स, लेग्स, फिंगर्स? सिर्फ दुआ करते कि वो सब अच्छा रहे, बट अगर वो थोड़ा बहुत उधर उधर भी होता तो प्यार तो उतना ही रहता उससे। अच्छा, क्या चाहते हो बेटी को, कि बेटी में क्या चाहते हो आप? हम यही जानना चाहते हैं कि उसका आचरण सही हो। एक कॉर्डलेस समाज दे देना। हाँ हाँ, उसका आचरण सही हो, हम उसके लिए अच्छी देखभाल करें, वो हमारे बारे में सोचे, हम उसके बारे में सोचें, अच्छी बातें करें, सबके प्रति अच्छे भाव हो उसके। यानी बेटी का ओवरऑल कैरेक्टर? हाँ जी। उसकी ओवरऑल पर्सनैलिटी चाहते हो?
हाँ मतलब यही जितने लोग अपने बच्चों से राग करते, हम सिर्फ ये जानना चाहते हैं आप बच्चे का कौन, हाँ एक कॉर्डलेस। देखो आप लोग कहते हो कि हम अपने बच्चों को चाहते हैं, पर आपको स्वयं नहीं पता आप बच्चे को किस रूप में चाहते हो। माइक से बोलना थोड़ा सा, हमें आवाज़ नहीं आ रही, इतनी दूर से आवाज़ नहीं आएगी। हाँ, बच्चों के गुणों को चाहते हैं, वैसे ही बच्चों के गुणों को चाहते हैं। गुण उनके, सिर्फ गुणों को ही चाहते हैं कि और भी कुछ है? उसका व्यक्तित्व भी चाहते हैं। और शरीर भी चाहते हैं? नहीं और बीमार पड़ जाए तो? नहीं, तो प्यार करते हैं। हाँ अच्छा, पीछे वो क्या बोल रही है? उसकी ममता को चाहते हैं। बेटे की ममता को चाहते हैं। हाँ, और अपनी माँ और बेटी की ममता। हाँ, सही में इतना ही चाहते कि और भी कुछ है? अभी भी पहचान नहीं पा रहे हो सकता है ऐसा भी होगा, आज तक आपने सोचा ही नहीं होगा कि हम अपने संतान के कौन से हिस्से को किस रूप में चाहते हैं। शायद कभी सोचा नहीं। चलो आज आपसे कह रहे सोचना, अच्छे से शांति से बैठ कर के वो सोचना, मेरा मोह जिससे है, यानी आपका मोह आप जिससे भी है, बेटा बेटी से किस रूप में है। जहां तक हम समझते हैं आप बेटे को बेटी को सर्वांगीण चाहते हो, पूर्ण रूप से चाहते हो, है ना? ऐसे ही है कि नहीं चाहते हो? कंफ्यूज तो नहीं हो रहे? क्या हो रहा है बताओ? जैसे ही आपने अपने बेटी का नाम लिया, नाम लेते ही आप क्या विजुअलाइजेशन करते हो? बेटी आपके पास नहीं है, बाहर गई, आउट स्टेशन गई है, और नाम लेते हैं, उसकी आवाज को चाहते हो? कॉम्प्लिकेशन तो क्रिएट नहीं हो रहा? किस बात का कंफ्यूजन हो रहा है? फिर तो आपको यह भी नहीं पता भगवान को किस रूप में चाहते हैं। जिनके साथ आप जिंदगी गुजार रहे हो, 24 घंटा पूरे लाइफ टाइम आप साथ रह रहे हो, आपको यही नहीं पता? किसी ने भी नहीं सोचा? बड़ा आश्चर्य हो रहा है हमें। पूरी जिंदगी निकाल दी, संसार में रह रहे हो, आपको संसार की ये सारी बातें ही नहीं मालूम। अभी तो हम धर्म की बात ही नहीं कर रहे, आपके पर्सनल जीवन की बात कर रहे हैं। कोई शास्त्र की बात बिल्कुल नहीं कर रहे हैं, बिल्कुल सिंपल सी बात कर रहे हैं। जो आपका व्यवहार है किस रूप का है? हमारा अंश है, हमें उसमें हमारा ममत्व है, इसलिए नहीं, हम चाहते हैं। अंश है, ममत्व है, हम मानते हैं, एग्री कर रहे हैं। ममत्व किसमें है, हम यही तो जानना चाहते हैं। उसकी आत्मा में ममत्व है? हमारा अंश है, यानी हमारे नहीं, आत्मा से ममत्व है उसकी, उसके शरीर से ममत्व है, उसकी इंद्रियों से ममत्व है, उसके शब्द से ममत्व है, उसके हाथ पैर से ममत्व है, कि उसके नाम से ममत्व है? वो तो सर्वांगीण है, लेकिन वो आत्मा है, हमारा अंश है, इसलिए हमारा मोह है उसमें। अच्छा, आत्मा है। खैर आत्मा में तो किसी का अंश होता नहीं, आत्मा तो इंडिपेंडेंट होती है, सब स्वतंत्र आत्मा होती है। आपका अंश उसके शरीर में हो सकता है, जिसके माध्यम से उसका डेवलपमेंट हुआ। कुल मिलाकर के उत्तर नहीं दे पा रहे हैं बस। महाराज जी, जो हमारा उससे रिलेशन है उसके हिसाब से ममत्व है। जैसे मेरा मम्मी से है तो नहीं, मम्मी से हम मानते हैं, एग्री कर। मम्मी से, मम्मी के क्या स्वरूप को आप चाह रहे हो? क्योंकि वो मेरी माँ है। माँ तो है, तो माँ के गुण को चाह रहे हो, किसकी रोटी चाहते हो, उसका भोजन चाहते हो, हाँ, उसकी केयरिंग चाहते हो, क्या चाहते हो? जो मोह है अपना, उससे वो चाहते हैं। अरे मोह हम मान रहे हैं, लेकिन मोह है किस चीज से? नहीं समझ पा रहे? अब थोड़ा हम समझाते हैं। आप अपने पुत्र पुत्री को, अपने रिलेटिव्स को जैसे वो हैं पूर्ण रूप से चाहते हो, उसकी आत्मा को, आत्मा वैसा देखा जाए तो आत्मा को कोई नहीं चाहता, आत्मा दिखती तो है नहीं, दिखाई सिर्फ ये शरीर देता है।
शरीर से होने वाली एक्टिविटीज नजर आती है, उसके शब्द हम सुन सकते हैं, है ना। मूल रूप से जो राग होता है पहले नाम से होगा, फिर शरीर से होगा, फिर उसकी पर्सनैलिटी से, उसके गुणों से होगा। चूंकि वह गुण शरीर के बिना रह नहीं सकते, तो उसमें फिर शरीर भी इंक्लूड हो जाएगा, क्योंकि बॉडी तो हमेशा चेंजेबल है। जब आपके बच्चे का जन्म हुआ था वो हार्डली 1.5 फीट की होगी, 1 फीट 1.5 फीट की होगी, इससे ज़्यादा नहीं होगी। अब उम्र के साथ साथ उसका शरीर भी बदलता है। यदि शरीर को चाहते होते तो सब कुछ बदल जाता, लेकिन नहीं बदला। चेंजेस शरीर में आ रहे हैं, जैसे जैसे समय बीतता है सब कुछ बदल जाता है। बाल से वो युवा होता है, युवा से प्रौढ़ होता है, प्रौढ़ से फिर वृद्ध होता है। व्यक्ति वही रहता है, यानी आत्मा वही रहती है, बाहरी जो दिख रहा है वो सब कुछ चेंजेस होते जा रहे हैं, बदलते जा रहे हैं। लेकिन इस बदलाव में भी आपका मोह वैसा ही बना रहता है, बना रहता है। तो आपका मोह किससे है? जो बदल रहा है उससे नहीं है, जो उसके भीतर है उससे है। अब उसके भीतर उसकी आत्मा है और आत्मा में रहने वाली क्वालिटीज हैं। इस विषय को समझने की कोशिश करो। ऐसे ही जब हम भगवान का नाम स्मरण करते हैं तो हमें आदिनाथ से कुछ लेना देना नहीं है, उनके नाम से लेना देना नहीं है। आदिनाथ भगवान की काया 500 धनुष की थी। हाँ, 500 धनुष की काया, वो पद्मासन की मुद्रा में बैठे हुए, ध्यान अवस्था में बैठे हुए, वहाँ तक हम पहुँच गए। फिर उसके बाद ये भी गौण हो जाएगा, गौण हो जाएगा ना। अब हम और भीतर प्रवेश करेंगे, उन आदिनाथ भगवान की आत्मा में क्या क्वालिटीज हैं, उस ओर हमारी दृष्टि जाएगी। शुरुआत कहाँ से हुई? नाम लेने से। नाम के बाद हम उनके शरीर तक पहुँचे, परम औदारिक शरीर, 500 धनुष की काया। फिर वो भी गौण हुआ। फिर उनके जो गुण हैं, जो हम देख सकते हैं, महसूस कर सकते हैं, उस गुण के माध्यम से उत्पन्न होने वाली उनकी दिव्य ध्वनि, वो उपदेश, दिव्य उपदेश हम सुन सकते हैं। आँखों से उनके रूप को हम देख सकते हैं। तो आँखों से हमने देखा, कानों से हमने सुना, नाम हमने मुख से लिया। इन सब के द्वारा हम पहुंच कहाँ रहे हैं? उन आदिनाथ भगवान की आत्मा की ओर, जिनके भीतर ये क्वालिटीज़ हैं, ये गुण हैं। तो अंततोगत्व हम चाह क्या रहे हैं? उन क्वालिटीज़ को। अब फिर एक स्टेप और आगे बढ़ेंगे हम। ऐसी क्वालिटी उन्होंने कैसे पाई, फिर हम उससे हम चाहेंगे। क्लास में स्टूडेंट ने टॉप किया, 100 में से 100% लेकर के आया, ठीक है, लेकिन उससे हमें क्या मिलेगा? हमें तब मिलेगा जब हम उस प्रोसेस को अडॉप्ट करेंगे। कैसी प्रोसेस को फॉलो करके वह 100% स्कोर कर पाया। फिर हम कहाँ पहुँचेंगे? आदिनाथ भगवान के गुणों को उन्होंने कैसे पाया, वहाँ तक, यानी उस रास्ते को हम चाहने लगेंगे। कौन से रास्ते को उन्होंने अपनाया, उस मार्ग को हम देखने लगेंगे। और जब व्यक्ति उस मार्ग को देखने वाला हो जाएगा तो धीरे धीरे उस मार्ग को भी चाहने वाला हो जाएगा। जब मार्ग को चाहेगा तो फिर वो मार्ग में चलने वाला भी हो जाएगा। अब जो मार्ग पर चलेगा, समीचीन रास्ता है उनका, उस रास्ते पर चल करके व्यक्ति कभी दुख पा ही नहीं सकता, क्योंकि वह परम सुखी हो गए। विधि समझ में आ रही है हम जो समझा रहे हैं आपको? यहाँ पे 46वें श्लोक में लिखा है, तो नाम मंत्र मनिषम मनुजहा स्मरन्तः सद्यः स्वयं विगत बंध भया भवन्ति। हे प्रभु, आपका नाम स्मरण करने से
मेरे वो बंधन टूट जाते हैं, खुल जाते हैं। कौन से बंधन? कर्म रूपी बंधन। फिर कर्म रूपी बंधन भी कैसे छूटेंगे? मेरी थॉट प्रोसेस बदलेगी। साइंटिफिक वे से आपको समझाने की कोशिश कर रहे हैं। तो शुरुआत नाम स्मरण से होगी और उसका एंड कहां तक होगा? उस रास्ते तक। ने उन प्रभु ने क्या किया था? जब जब उनके जीवन में राग द्वेष के निमित्त मिले थे, जब जब कषाय करने के निमित्त मिले थे, उन्होंने राग द्वेष नहीं किया था, कषाय का भाव नहीं लाए थे, अहम का भाव नहीं लाए थे, कर्तापन का भाव नहीं लाए थे। जब तक वो घर में रहे, हर कार्य को कर्तव्य मान कर के करते रहे। यदि व्यक्ति कर्तव्य ड्यूटी मान करके रिस्पॉन्सिबिलिटी को लेकर के समझते हुए करता चला जाएगा तो वो राग द्वेष ज्यादा नहीं करता। कर्तव्य की दृष्टि आ गई तो समझना हमारी आंखों की पट्टी जो है खुलते चले जा रही। कौन सी पट्टी? वो मोह वाली पट्टी जो है खुलते चले जा रही है, अथवा उस मोह निद्रा से हम जागते जा रहे हैं। समझो इस बात को। और मोह निद्रा में व्यक्ति सो रहा है, इसका मतलब है कर्तव्य को भूल करके कर्तापन में वो आ रहा है। विषय समझ में आ रहा है? नहीं समझ में आ रहा है? कठिन तो नहीं लग रहा? तो इसका लाभ होता है, यानी भगवान के नाम स्मरण का लाभ होता है। अंदर के भी बंधन जो है टूट जाते हैं और बाहर के बंधन तो अपने आप ही टूट जाएंगे। जैसे आप मार्केट में कुछ परचेस करने के लिए जाते हो तो जो बॉक्स आदि है, कैरी बैग है, उसके लिए अलग से पे करना पड़ता है क्या? हाँ, सुपरमार्केट में परचेस करने जा रहे हो अथवा ज्वेलरी शोरूम में जाके अपने सोने की अंगूठी खरीदी है तो उसकी डिब्बी खरीदना पड़ता है क्या? नहीं खरीदना पड़ता ना, वो अपने आप ही मिलती है। कहोगे आप गोल्ड रिंग परचेस करने के लिए जा रहे हो, लेकिन डिब्बी अपने आप ही मिलती है। ऐसे ही जब हमारी दृष्टि में प्रभु के गुण आ जाएंगे, जब हम प्रभु के उन साधना को देखने लगेंगे और उसके अनुरूप चलने लगेंगे, तो ये बाहर की जंजीरें जो हैं, लोहे की जो श्रृंखलाएं हैं, वो अपने आप टूटते चले जाएगी। उसको टूटने, वो टूट जाए ऐसी भावना भी नहीं करना पड़ता है। जैसे डिब्बी की कभी याचना नहीं करना पड़ता है दुकानदार के पास जाकर कि मुझे सोने की रिंग रखने के लिए डिब्बी दो, वो तो इंक्लूड रहता है उसमें। ऐसे ही भगवान का नाम स्मरण जो व्यक्ति अंदर से करता है, बाहर उसे अपने आप आज़ादी मिलते चले जाती है। लेकिन होगा तब जब हम सही तरीके को अपना करके ऐसा करेंगे। कोई डाउट तो नहीं? जिज्ञासा तो नहीं? विषय समझ में आ रहा है? तो यह 46वां श्लोक लिखा ऐसा ही गया है कि भगवान आपका नाम स्मरण करने से जो बंध हैं, बंध रूपी भय जो है वह टूट जाता है, छूट जाता है। जो मनुष्य आपको ध्याता है, आपका नाम स्मरण करता है, तो उसमें प्रोसेस कैसे घटती है? नाम का स्मरण करते 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 हम नाम से उनके शरीर, शरीर से उनकी गुण, गुण से उनकी आत्मा, फिर आत्मा से उनके उस रास्ते तक पहुंचते जाएं। ऐसा क्यों होता है? कोई नाम बार बार स्मरण करने से, बार बार दोहराने से अब हमारा सबकॉन्शियस माइंड जो है, अवचेतन मन जो है, धीरे धीरे वैसा करने के लिए स्वतः ही तैयार होते चला जाता है। अब थोड़ा इसके पीछे जो साइकोलॉजी छिपी है, मनोविज्ञान छिपा, वो भी समझ लो
किसी भी नाम को जब हम बार बार लेते हैं मंत्र के माध्यम से, जाप के माध्यम से, 108 बार आप आदिनाथाय नमः, ऋषभ देवाय नमः कह रहे हो, तो हमारा ब्रेन जो है, अथवा यूं कहें सबकॉन्शियस जो माइंड है, धीरे धीरे उसके लिए ट्रेंड होता चला जाता है। किसके लिए? उन आदिनाथ प्रभु के प्रति। अब वो ट्रेंड होता चला जाएगा तो हम अंदर से स्वतः ही वैसा चाहने लगेंगे, और जब व्यक्ति वैसा चाहने लगेगा तो वैसा वो होता भी चला जाएगा। बड़ा अच्छा श्लोक है। इस श्लोक के माध्यम से आचार्य प्रवर श्री मानतुंग स्वामी जी हमें क्या बतला रहे हैं? तो प्रभु का नाम हमें अंतरंग से हमेशा लेते रहना चाहिए, लेकिन उद्देश्य रखना चाहिए मोह निद्रा को तोड़ने का उपदेश। आँखों से जो बंधी हुई पट्टी है, आँखों से तो नहीं, भीतरी आँखों में जो बंधी हुई पट्टी है, उसे खोलने का उद्देश्य। जो बंधन किसी ने जबरदस्ती हम पर लादा नहीं है, हमने स्वयं चला करके ओढ़ा है, किसी ने हमें बांधा नहीं है, चला करके हम बंधे हैं, तो बंधन तोड़ने की ओर हमें पहुंचना है। यानी अपने परिणामों को, मानसिक दशा को इसके माध्यम से संभालने की कोशिश हमें करना है। समय हो गया है, इतना ही कहना पर्याप्त समझते हैं। बोले देवादिदेवी खजारट श्री आदिनाथ भगवान की जय बोलो निर्यापक मुनि श्री 108